विद्युत विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अगर हम इसी को 1 कूलाम बराबर लिखेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 कूलाम बराबर 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब यहाँ पर 8 कूलाम है तो 8 कूलाम बराबर हो जाएगा 8/1.6 गुणे 10⁻19 होगा। यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पर एक 0 लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। जो हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो कुल मिला के 8 कूलाम बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये 10 की पावर माइनस है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। उत्तर होता है कूलाम प्रति हो जाएगा कूलाम न्यूटन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व रो बराबर होता है Q/A। Q होता है कूलाम अपॉन मीटर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम जैसा कि जानते हैं Q बराबर होता है N × E और हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N बराबर हो जाएगा Q/E। यहाँ पर एक कूलाम है तो Q का मान 1 हो जाएगा और E इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19। अब पॉइंट हटाएंगे तो पर 0 पड़ जाएगा तो हो जाएगा 10/16 गुणे 10⁻19। अब हम 16 का डिवाइड करेंगे 10 में तो होगा 0.625 गुणे 10⁻19। अब यहाँ देखिए माइनस में था तो ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये 10 की पावर जो है 19 वो प्लस का हो गया। अब हम यहाँ से इधर एक पॉइंट लेते हैं तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। E बराबर हो जाएगा F/Q0। तो मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब कूलाम दिया है तो कूलाम को हमेशा Q से लिखते हैं। Q बराबर दिया है 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम। अब यहाँ न्यूटन F तो वो कार्य हो जाएगा, बल को F से लिखते हैं। F बराबर 2.25 न्यूटन। E बराबर हो जाएगा F/Q 2.25। Q का मान है 1.5 गुणे 10⁻³ इसको इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.5 गुणे 10⁻³ 10⁻³ का मतलब हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 तो ये आ जाएगा 1500 कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन क्या है?
5 गुणा 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। Q बराबर 5 गुणा 10⁻⁸ कूलाम, E बराबर 450 वोल्ट मीटर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। E बराबर होता है 9 × 10⁹ Q/r²। तो यहाँ से जब R का मान निकालेंगे तो E अपॉन में आ जाएगा। Q का मान दिया है, ये आ जाएगा 9 × 10⁹, फिर Q का मान दिया है 9 × 10⁻⁸ और R का मान दिया हुआ है 450। तो यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, फिर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁹ × 10⁻⁸। अब इससे इसकी पावर घटेगी तो एक बचेगी और नीचे 10 है, 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा r² बराबर 1 मीटर। तो r बराबर 1 मीटर आ जाएगा। एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ Q बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ कूलाम। यहाँ L बराबर दिया है 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। T बराबर Q × 2L हो जाएगा, तो 1 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻³ क्योंकि L का मान दे रखा है 2 × 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। माइनस में घातें जुड़ जाती हैं तो 10⁻⁹ कूलाम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसुत जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। R बराबर हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर × 10⁻⁴ मीटर। यहाँ पर हो जाएगा एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। 4/3 πr³। यहाँ 64 छोटी बूंदें हैं तो 64 × 4/3 πr³। पाई से पाई कटेगा, 4/3 से 4/3 कटेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे r³ बराबर क्या बचा 64 r³। अब ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 4 r³ हो जाएगा। r बराबर 4r आ जाएगा। r का मान दे रखा है, यहाँ से r का मान ये -4 मिलीमीटर, तो 4 पहले से था तो r का मान आ जाएगा -4 मीटर। अब यहाँ बड़ी बूंद का आवेश क्या हो जाएगा 64 × एक छोटी बूंद का आवेश। एक छोटी बूंद का आवेश दे रखा है, आवेश दिया 2/3 - 10⁻⁻12 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा 128/3 × 10⁻12। बड़ी बूंद का विभव V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 πε/Q/r। तो 1/4 πε का मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ पर Q का मान दे रखा है, छोटी 64 बूंदें थी और इसका आवेश ये दे रखा हुआ है -12 है, 112 नहीं, -12। यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन 4 × 10⁻⁴। तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे 4 4 या 16 हो गया और 16 ये 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 से क्या जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ बच गया 16 2, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 16 6 जा 96। और पावर्स को देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 12 और 4 नहीं 9 और 4 हो जाएगा 13 से 12 घटाएंगे तो प्लस की 1 आ जाएगा, तो यानी 10 बचेगा यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 वोल्ट आ जाएगा। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन पूछ रहा था बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया 9 × 10 960 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन है एक
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करो। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 गुणे 10⁻19 आवेश होता है, तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 रहेगा। यहाँ पावर 19 है और यहाँ पावर प्लस की 6 है, 19 से 6 घटा देंगे तो माइनस का 13 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलाम, R बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, V बराबर होता है 1/4πε Q/R, ये विभव होता है। तो 1/4πε नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान 1 दिया हुआ है और R का मान दिया 10⁻2। अब ये पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, जब पावर प्लस हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 9 और पावर 2 ये हो जाएगा 11, यानी 9 × 10⁻11 वोल्ट। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।